है तो एक कोण मालूम है तो दूसरा कोण आराम से निकल जाएगा। यानी कि पूरे कोणों में से 150 डिग्री जब घटाएंगे तो हमको कितना पूर जाएगा, 180 डिग्री के बराबर पूर जाएगा ना। दोनों कोण को जोड़िए तो 150 और ये एक रेखा पे बन रहा है तो यह 180 डिग्री के बराबर पूर जाएगा ना। तो इस कोण को हम लोग 30 डिग्री बोलेंगे। ये कोण जब 30 डिग्री होगा तो ये कोण 30 डिग्री होगा और ये कोण कहाँ हो जाएगा, ये तो भाई आपको पता ही है। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और आगे बातें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इसके आधारित बहुत सारे क्वेश्चन है जो रेखा और कोण के बारे में बताए थे, तो हम लोग एक्सरसाइज पे चल रहे हैं और एक्सरसाइज पढ़ करके हम लोग घर पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ा लेते हैं। आइए एक्सरसाइज हम लोग 8.1 जानेंगे। एक्सरसाइज यहाँ पे 9th क्लास है, क्लास 9 पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1, ठीक है ना। हम 1 नंबर क्वेश्चन से चलने वाले हैं, 1 नंबर से लेकर के सारा क्वेश्चन को लेकर के चलने वाले थे। जितने सूत्र जो बताए थे शायद आपको याद, ठीक है। तो आके हम लोग 1 नंबर से चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप मार्कर का ढक्कन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि यह डैश डैश वाले क्वेश्चन बहुत सारे टिकिंग लगाने वाले हैं। तो आप लोग टिकिंग लगाते हुए और भरते हुए चलेंगे और समझते हुए आखिर होता कैसे है, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 आपका कहा जा रहा है। एक्सरसाइज 8.1 जो आपको कहते हैं, पहला का पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तल दो भिन्न बिंदुएं एक डैश डैश रेखा को निर्धारित करती है। अद्वितीय रेखा होगा, अद्वितीय यानी कि दो रेखा नहीं हो सकता है, अद्वितीय होगा। यानी कि द्वितीय रेखा दो रेखा नहीं होगा, अद्वितीय यानी कि आधा रेखा हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक रेखा किसी तल को डैश डैश भागों में बांटती है और वे डैश 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 तथा डैश डैश स्वयं है। तो क्रमशः 3 भागों में विभाजित 3 भागों अर्ध यानी समतल रेखा कहलाती है। 3 भागों में विभाजित करती है और अर्ध समतल रेखा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी तल में दो भिन्न बिंदु भिन्न डैश डैश में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। तो एक रेखाओं यानी कि रेखा पर बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। पॉइंट नंबर चौथा, यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो तो जो दो आसन्न कोण बनती है उनका योग डैश डैश होता है। अभी हमने बताया कि एक रेखा है और इस पे कोई एक रेखा काटते हैं, तो ये दोनों कोणों का योग जो होता है डैश डैश होता है। तो 180 डिग्री के बराबर होता है ना। उसके बाद क्वेश्चन है, लाइट कट गया था इसलिए बच्चों थोड़ा सा घबराने की बात नहीं है। बीच में 5-7 सेकंड के लिए आप लोग का वीडियो अंधेरा हो जाएगा, तो आप लोग अंधेरा को हटा लीजिएगा। मतलब कि अंधेरा पार करने के बाद हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है तो शीर्षाभिमुख को डैश डैश होती है। अभी ने हमको बताया कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इसका शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये मुख को इसके सामने वाले मुख को शीर्षाभिमुख कहते हैं।
कहते हैं। इसके सामने वाले कोण को और इसके सामने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। चलेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कथन सत्य और कौन कथन असत्य है। आप लोग भी सुनेंगे, बहुत सारे हमले पढ़े हैं, उसके आधार पे आप लोग भी बोल सकते हैं। रैखिक युग्म अभिगृहित को बनाने वाले दोनों कोण न्यून कोण होता है और सत्य है। अरे न्यून कोण होता है, देखिए तो ये क्या है, एक रेखा है, इस पे कोई अच्छी पाड़ते हैं, एक न्यून कोण बनेगा, एक अधिक कोण बनेगा। अन्यथा एक सरल रेखा डालेंगे, यानी कि सीधी रेखा डालेंगे, तो यहाँ 90 डिग्री का पूरा पूरा कोण पूरा सकता है, ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग कहा जाएंगे, वो असत्य होगा, पहला में असत्य लगाएंगे, दूसरा के पहला का। रैखिक युग्म अभिगृहित को बनाने वाले कोण एक दूसरे के समपूरक होते हैं। हाँ, एक दूसरे के समपूरक होते हैं। जब दोनों को सम करेंगे, जोड़ेंगे, तो आप पूरा कोण के 180 डिग्री के बराबर पहुंच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो भिन्न रेखाओं में दो बिंदु उभयनिष्ठ होंगे। नहीं, अभी हमने पढ़ाया था एक के उभयनिष्ठ होता है। चौथा पॉइंट, यानी कि असत्य होगा इसका, यदि दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से जो कोण बनते हैं उनमें से एक कोण की माप 90 डिग्री होगी, जरूर होगी। अभी हमने बताया था 90 डिग्री एक का, दोनों का भी हो सकता है 90 डिग्री। पांचवा नंबर, यदि दो रैखिक युग्म समान हो तो प्रत्येक कोण की माप 90 डिग्री होगा, जरूर होगा। दोनों रैखिक युग्म समान होना चाहिए। समान का मतलब बराबर, तो बराबर तो इधर भी रैखिक, यानी कि एक रेखा पे हम 180 डिग्री का कोण बनाते हैं और उस पर कोई सरल रेखा डालेंगे, ये समान नहीं होगा। 180 डिग्री 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री को जब बांटे तो यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कार्य के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। समझे, कहा जा रहा है कि यदि एक किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो बने आसन्न कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। आसन्न कोण देखिए, अगल और बगल का कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दो आसन्न कोणों का योग दो समकोण हो तो वे किस प्रकार के कोण कहलाते हैं, समपूरक। समपूरक, देखिए पूरक पूरक कोण को जोड़े तो समपूरक कोण बन गया। यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध है, तो क्या नहीं जानते हैं, बराबर होता है ना। हाँ, बराबर का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कहा जा रहा है कि किसी तल के किसी बिंदु पर बने सभी कोणों को योग समकोण में लिखे तो 4 समकोण बनेगा आपको। यानी कि इस प्रकार कोई बिंदु होगा, इसको मिलाएंगे, या कोई रेखा होगा, या भी कोई रेखा होगा, यहाँ भी समकोण, यहाँ भी समकोण, यहाँ भी समकोण, यहाँ भी समकोण बनेगा। यानी कि किसी भी तल पे, है ना। रेखाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर इस प्रकार काटती है कि कोण AOC बराबर कोण BOC हो तो रेखाओं में किस प्रकार का संबंध है, नहीं जानते हैं।
यानी कि ए बी लंब जब बराबर होगा तो एक रेखा पे कि कहा जा रहा है ए ओ सी कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ सी, यानी कि सी बी ओ, यानी कि सी ओ बी जब बराबर है तो ये क्या है, यह एक लंब डाला हुआ है, यानी कि ए यहाँ पे क्या कहेंगे इसका आंसर यही ना है, हाँ ए बी लंब सी डी पर, यानी कि ए बी पर जो लंब डाला हुआ होगा सी डी, यहाँ पे कहेंगे कि सी ओ सी लंब बी डी पर, तो उसको कर सकते हैं आप जैसा पढ़ेंगे रेखा उस प्रकार का निर्माण करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लंब का संबंध होगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन का है कि रेखाएं ए बी तथा सी डी, ए बी तथा सी डी एक दूसरे को वो बिंदु पर काटते, यानी कि काटे, और ए ओ सी 135 हो तो और ए बराबर, अभी हमने बताया था आपको, सुनेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर छठा है, समझने वाली बात है। कह रहा है कि रेखा ए बी तथा सी डी एक दूसरे को काटती है, एक ए बी रेखा है और एक सी डी रेखा है, ए बी सी और डी ये भी रेखा है, वो बिंदु पे काटती है। तो एक कोण आपका कह रहा है कि ए ओ सी, ये कोण आपको 135 दिया है, का तब कहा जा रहा है का पहला पॉइंट कोण ए ओ डी बराबर डैश डैश, बी कह रहा है कि कोण बी ओ डी बराबर डैश डैश, सी कहा जा रहा है कि कोण सी ओ डी बराबर डैश डैश। समझेंगे, ये बनाने वाला है, सरस बकवास करने वाला क्वेश्चन था। देखेंगे एक ए बी रेखा को सी डी रेखा इसको क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एक दूसरे बिंदु पे काटती है। जिस बिंदु पे काटते है उस बिंदु का नाम ओ दिया हुआ है, और क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोण ए सी ए ओ सी बराबर 135 डिग्री दिया हुआ है, तब कहा जा रहा है कि कोण ए ओ डी, इस कोण के बारे में है ना, तो इस कोण के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इसको मिटाएंगे। या कोई सरल रेखा है, कोई सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण तैयार करता है, तो जब ये कोण 135 दिया है तो 180 में से कि 135 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, बता सकते हैं क्या, नहीं बताएंगे। यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 45, ठीक है ना। 5 5 10 के जोड़ा, फिर 1 4 3 7 1 8 1 1, यानी कि 180 डिग्री का कोण बन जाना है। अब इस रेखा को पार लीजिएगा, तो दिक्कत है, तो दिक्कत तो नहीं है। अब लीजिए कोण बी ओ डी, इस कोण के बारे में पूछा जा रहा है। तो शीर्षा विभव कोण बराबर होते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 135 डिग्री, तो शीर्षा विभव कोण बराबर होते हैं, यहाँ भी तो हो जाएगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, उतार लीजिए, समझ में आ जाएगा। अरे एक एक क्वेश्चन को गिरा से तोड़ करके आपके माइंड के अंदर घुसाने दिए थे, फिर मेरा नाम क्या है, मेरा नाम तो जानते करते हैं जीतू सर। आइए यहाँ पे इसको बिठाए क्या, हो मेरा दिल था अकेला, मैंने खेल ऐसा खेला, तूने कर दिया जादू मुझसे खेल। देखिए तो हम जादू से बनाए क्वेश्चन को क्या, अभी तक हम लोग खेल रहे थे और खेलते खेलते ऐसा जादू किए कि हम ये पूरे कोण के बारे में जान गए। ये भी तो 145, ये भी तो 45 डिग्री हो जाएगा। तो
खेलते खेलते ऐसा कोई जादू करो कि पूरा खेल आपके अंदर हो जाए। ये पूरे खेल, मैथ का जो खेल अभी खेल रहे हैं हम लोग, ये पूरे खेल आपके अंदर में दे देंगे। कहाँ है आप आइए मेरे सामने। और मेरे सामने कहने का मतलब है हम तो आप जहां खोजेंगे तहां हम आपको मिलेंगे। आप जाएंगे YouTube पे, मेरा चैनल का नाम मैथ मस्ती है, तो जीतू सर मैथ मस्ती 10th क्लास मेरा चैनल का नाम है। आप लोग मारेंगे तो सीधे आ जाएंगे आपके सामने। ऐसे मारेंगे जीतू सर मैथ्स मस्ती 10th क्लास 10th क्लास, तो आपके सामने उसी समय हाजिर हो जाऊंगा, समझे ना? हाँ बिल्कुल, कहीं से कोई डिफरेंट, कहीं से कोई मतलब कि समझने की बातें नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि यदि किसी रेखा पर कोई किरण अभी भी थोड़ा बहुत खांसी है वो कह रहा है कि यदि किसी रेखा पर कोई किरण स्थित हो तो आसन्न कोणों की अर्धक कोणों से बना कोण डैश डैश होता है। अर्धक का मतलब क्या होता है? आधा। यदि कोई रेखा पर कोई किरण पड़ता है तो कह रहा है कि इसके अर्धक कोण जो होता है वह कितने, कौन सा त्रिभुज बनाते हैं? तो समकोण त्रिभुज बनाता है। समकोण त्रिभुज बनाता है, समझे ना? बिल्कुल एकदम आपको समझ में आएगा, एक एक बात, सारी बात आपको समझ में आने वाला है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। रेखाएं AB तथा CD बिंदु का प्रतिच्छेद करती है, तो कोण AOD या BOC के अर्धकों के बीच के कोण की माप अंशों में लिखे। 90 डिग्री हो जाएगा। अर्धक में लिखे हैं। यदि कोई रेखा AB तथा CD, तो अर्धक कोण पूछ रहा है ना, 90 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री का डिग्री में पूछ रहा है, आंसर नहीं हो जाएगा? नहीं जी। अब हम लोग 9वां नंबर सवाल को पढ़ेंगे। बहुत खेल लिए हम लोग। 9वां नंबर सवाल जो है थोड़ा सा अच्छे है। एक्सरसाइज का 9वां नंबर सवाल चलते हैं, बना दे, बहुत ही सिंपल है, समझेंगे? दिए गए चित्र, दिए गए आकृति में x का मान ज्ञात करें। आपके पास आकृति कुछ इस प्रकार की है, A B C, यहाँ पे C है, यहाँ पे अभी तक हमने जो पढ़ाया सेम टू सेम वही सब क्वेश्चन आपके सामने है। रैखिक युग्म अभिगणित क्या कहते हैं?
कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे दो कोण बन रहा है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि किसी एक सरल रेखा पर कोई एक लंब डाला जाता है तो उस रेखा को दो भागों में बांट देता है। अब लंब सीधी है या क्रॉस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर क्रॉस लंब डालते हैं तो कोई एक न्यून कोण बनता है या कोई एक अधिक कोण बनता है ना। तो यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे दो कोण दिया हुआ है आपको, कोण ए सी डी। कोण यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है कि कोण ए सी डी। देखिए तो ए सी डी यानी कि इसके बीच में क्या है 5x तथा कोण बी सी डी, कोण बी सी डी बराबर 4 डिग्री 4x दिया हुआ है। तो रैखिक युग्म अभिगृहित क्या कहते हैं हम लोग को, रैखिक युग्म अभिगृहित से। रैखिक युग्म अभिगृहित आपको क्या कहता है कि त्रिभुज के कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। कोण ए सी डी जोड़ कोण बी सी डी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर। आइए ये आपको दिया 5x और ये आपको दिया 4x बराबर में 180 डिग्री। 5 4 9 बराबर में 180 डिग्री। या x का मान निकालना था आपको, x बराबर 180 डिग्री होते 9 9 दूना के 18 यानी कि 20 डिग्री आंसर। तो बच्चों इस टाइप का बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोग बनाएंगे और सिद्ध करेंगे। कल हम जस्ट इसके बगल वाला 10-15 क्वेश्चन हम फिर से बनाएंगे, आप लोग बना करके वो टास्क के रूप में है और आप लोग अच्छे से बना लेंगे, मेरा विश्वास है। आज इतना ही, फिर कल नेक्स्ट डे। गुड बाय।